गहरे जंगल में एक लाल आसमान के नीचे सब कुछ बदल चुका था। हवा में राख की गंध थी, पेड़ों की शाखाएं मुड़ी हुई थीं और हर छाया जैसे किसी की नजर रख रही थी। छोटा मोगली, वही मासूम, नंगे पैर, जंगल में पलने वाला बच्चा, एक टूटी हुई मशाल लेकर धीरे धीरे चल रहा था। उसकी आंखों में डर भी था और तन्हाई भी। अचानक उसे दूर से एक आवाज सुनाई दी, छू छू। मगर ये कोई आम ट्रेन नहीं थी। वो ट्रेन हवा में तैर रही थी, जंग लगी और बेलों से ढकी हुई। उसकी खिड़कियों में चेहरे दिख रहे थे, पीले, बेजान, मगर उनकी आंखें मोगली को देख रही थीं। मोगली ने डरकर पेड़ के पीछे छुप गया। ट्रेन का हॉर्न बजा और उसके साथ चीखों की गूंज हवा में फैल गई। वो भागा। भागते भागते उसे बगीरा मिला, मगर बगीरा का चेहरा आधा जला हुआ था और उसकी आंखें लाल चमक रही थीं। उसने कहा, भाग मोगली, ये आसमान श्रापित है। तभी जमीन कांपने लगी। दलदल से एक टूटा हुआ जहाज ऊपर उठा। उसके पंख हिल रहे थे जैसे वो फिर उड़ना चाहता हो। जहाज से परछाइयां निकल रही थीं, रोती हुई, चिल्लाती हुई। मोगली रो पड़ा, रुको, कोई तो रुको। तभी शेर खान की दहाड़ गूंजी। पेड़ों के बीच वो दिखाई दिया। उसका शरीर जख्मी था, मगर उसकी आंखों में आग थी। उसके पीछे एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी में, बाल हवा में उड़ रहे थे। उसने कहा, जंगल सब याद रखता है, यहां तक कि मरे हुए भी। मोगली ने आसमान की तरफ देखा। बादल घूम रहे थे और बीच में एक विशाल लाल आंख बन गई थी। वो घुटनों के बल बैठ गया। आंसू गिरते रहे और उसी पल जंगल जिंदा हो गया। पेड़ हिलने लगे, जमीन कांपने लगी और मोगली के आसपास सन्नाटा छा गया। और फिर सब कुछ थम गया। बस हवा में एक फुसफुसाहट रह गई। कुछ आसमान हमेशा के लिए श्रापित होते हैं।